छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन वहां उन्हें राहत मिलने के बजाय माननीय न्यायाधीशों की ऐसी फटकार मिली है जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। मामला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को सुनवाई करते हुए अमित बघेल की अग्रिम जमानत और सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप अपनी जुबान संभाल कर रखें, राज्य पुलिस आएगी और आपको अपने अपने राज्यों में ले जाएगी। अब आप पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए। आखिर देश की सर्वोच्च अदालत ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की? अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार क्यों हैं और 12 राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज है? चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। दरअसल यह पूरा विवाद शुरू हुआ 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। यह एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा था। पुलिस जांच में पता चला कि मूर्ति तोड़ने वाला आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और उसने नशे की हालत में यह कृत्य किया था। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मूर्ति को दोबारा सम्मानपूर्वक स्थापित भी कर दिया, लेकिन इसके अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को इस मुद्दे ने एक अलग ही रंग ले लिया। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल ने इस घटना को लेकर एक सार्वजनिक बयान दिया। आरोप है कि अपने बयान में उन्होंने सिंधी और अग्रवाल समाज के आराध्य देवताओं और महापुरुषों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार अमित बघेल ने कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, कौन है अग्रसेन महाराज? चोर है या झूठा है? पाकिस्तानी सिंधी क्या जानते हैं मछली वाले भगवान के बारे में? उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की गर्दन को काटकर अपमान किया है। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान से लोग आहत थे, वहीं दूसरी तरफ अमित बघेल के इस बयान ने सिंधी और अग्रवाल समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने भगवान झूलेलाल और महाराज अग्रसेन पर टिप्पणी की थी। इसके बाद तो जैसे विरोध की लहर दौड़ पड़ी। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में सिंधी और अग्रवाल समाज सड़कों पर उतर आया। उनका कहना था कि उन्हें पाकिस्तानी कहकर अपमानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपे गए और अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। नतीजा यह हुआ कि देश के अलग अलग कोनों में अमित बघेल के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो गई। गिरफ्तारी के डर से बघेल फरार हो गए। पुलिस ने रायपुर के मोआ स्थित उनके परिचितों के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन वे हाथ नहीं लगे। इसी बीच राहत पाने के लिए अमित बघेल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में उनके वकील ने दलील दी कि बयान गुस्से में दिया गया था, किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी मांग की कि चूंकि छत्तीसगढ़ में पहले से ही 5 एफआईआर दर्ज है, इसलिए बाकी राज्यों के मामले भी यहीं ट्रांसफर कर दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को हर उस राज्य की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा जहां एफआईआर दर्ज है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी अब अमित बघेल को उन सभी 12 राज्यों की पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज है। यह मामला हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और नफरती भाषण के बीच की लकीर कितनी बारीक है। एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान है तो दूसरी तरफ अन्य समाजों की आस्था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी के लिए एक कड़ा संदेश है जो सार्वजनिक जीवन में होकर भी अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते। अब देखना यह होगा कि 26 दिनों से फरार अमित बघेल कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रह पाते हैं और अलग अलग राज्यों की पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।